नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल अधिगम जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की गणित के प्रथम इकाई संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो आगामी माध्यमिक परीक्षा या मैट्रिक परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ओर। सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, √2, √3 ये सब सभी वास्तविक संख्या के उदाहरण हैं। वास्तविक संख्या को R से प्रदर्शित किया जाता है। इक्विलिड विभाजन प्रमेय का होता है A बराबर BQ प्लस R। इक्विलिड विभाजन एल्गोरिथम इसी प्रमेय पर आधारित है जो दो धनात्मक संख्याओं के HCF ज्ञात करने की एक तकनीक है। दो धनात्मक संख्याओं A और B के लॉसा और मौसा तथा उनके गुणनफल का संबंध होता है लॉसा गुने मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। आइए हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि ये सब सभी परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे √2, √3, √7 इत्यादि ये सब सभी अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं। आइए हम लोग कुछ दशमलव प्रसार के बारे में समझते हैं। दशमलव प्रसार जो है वह दो प्रकार का है। एक शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या कहलाता है, यानी कि जो भी परिमेय संख्या होती है वो जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वह जो होता है वह परिमेय संख्या कहलाता है। अशांत में हम लोग चलते हैं तो अशांत में हम लोग दो रूपों के बारे में पढ़ते हैं, एक आवर्ती एक अनावर्ती। एक आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती जो होता है वह परिमेय संख्या कहलाता है, अनावर्ती जो होता है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। आइए हम लोग चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है इक्विलिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक संख्याओं के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। ऑप्शन नंबर ए लसा, ऑप्शन नंबर बी मौसा, ऑप्शन नंबर सी भागफल, ऑप्शन नंबर डी शेषफल। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मौसा। ऑप्शन नंबर बी मौसा। दूसरा प्रश्न इक्विलिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। तो हम लोग 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, तो एक बार में लगाएंगे 135। तो इस प्रकार जो हमारा शेष बचेगा वह 90 बचेगा। पुनः हम 90 से डिवाइड करेंगे 135 को। 135 जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष निकल के आएगा वह 45 आएगा। जो हम लोग का शेष निकल के आएगा वह 45 आएगा। पुनः हम 45 से 90 को डिवाइड करेंगे। 45 से हम लोग 90 को डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार हमारा जो शेष निकल के आएगा वो 0 आएगा। तो हम लोग जैसे ही 0 आता है वैसे ही हम लोग रुक जाते हैं और जो हमारा आंसर निकल के आता है वो ऑप्शन नंबर सी 45। ऑप्शन नंबर सी 45। अगला प्रश्न
अधिभाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 196, क्यू बराबर 19 और आर बराबर 98 हो तो ए का मान क्या होगा। तो हम लोग बी क्यू और आर का वैल्यू ए बराबर बी क्यू प्लस आर में रखेंगे। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वह ऑप्शन नंबर ए 3822, ऑप्शन नंबर ए 3822, ऑप्शन नंबर ए 3822। हम लोग चौथे प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह 2 है और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह 4 है। जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 8 आता है। इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 8। पांचवा प्रश्न, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक सम का रूप है। ऑप्शन नंबर ए q प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी 2q प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी 2q, ऑप्शन नंबर डी 2q माइनस 1। तो हम लोग का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2q, ऑप्शन नंबर सी 2q। छठा नंबर क्वेश्चन, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसा है। यानी कहता है a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a b का लसा क्या होगा। तो जो भी अभाज्य संख्याएं होती है उसका लसा वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। इस प्रकार दोनों संख्याएं इस प्रकार गुणनफल हो जाएगा a इंटू बी बराबर ए बी। यानी कि इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ए बी। सातवां प्रश्न, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 46920 है एवं लसा 23460 तो उनका मौसा क्या होगा। तो यहाँ हम लोग मौसा का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। मौसा बराबर जो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लसा। तो इस प्रकार 46920 डिवाइडेड बाई 23460 तो 2 बार में कट जाएगा। इस प्रकार जो हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा q के लिए HCF AB गुने LCM AB बराबर है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी AB, ऑप्शन नंबर डी a प्लस बी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी AB, ऑप्शन नंबर सी AB। नेक्स्ट प्रश्न, 1440 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 1440 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 1440 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हम इसको जब तक लगाते रहेंगे तब तक कि हमारा ये पूरी तरह से कट ना जाए। तो 2 3 दूनी 6 360 इसी प्रकार आगे की प्रक्रिया बनाते रहेंगे। तो हमारा जो 2 का जो घात निकल के आएगा मैक्सिमम 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। तो इस प्रकार हमारा घात आया 5। तो यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यदि 156 बराबर 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 13 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ 156 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 बार में 7 दूनी 14, 2 8 16, फिर 2 बार में 39, फिर 3 बार में 39। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। तो जब दोनों पक्षों को जब हम बराबर करते हैं
तो बराबर करने के बाद हम लोग देखते हैं कि 2 के पावर 2 यानी कि x बराबर 2, y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1 प्लस z बराबर 1। तो हमारा आंसर जो निकल के आता है जब इसको योग करेंगे यानी कि 4, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 4। अगला प्रश्न, यदि ए और तथा बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी का HCF होगा। तो हम लोग जानते हैं HCF वही संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बी दोनों संख्याएं में है, ए स्क्वायर बी। तो इस प्रकार का जो हमारा आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी, ए स्क्वायर बी, ऑप्शन नंबर बी, ए स्क्वायर बी। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का मौसा 12 तथा लसा 110 है, यदि उनमें एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या बराबर यहाँ हो जाएगा मौसा गुने लसा, मौसा गुने लसा, अर्थात 12 गुने 110, 12 गुने 110 बटे 15। तो 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, बाय 25 दो बदल से, यानी कि 22 गुने 4 इक्वल टू 88। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 88, ऑप्शन नंबर डी 88। अगला प्रश्न, √3 है एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो √3 एक है अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्न में कौन परमेय संख्या है? निम्न में कौन परमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए पाई, ऑप्शन नंबर बी √5, ऑप्शन नंबर सी √25/16, ऑप्शन नंबर डी 3√2/√3। तो हमारा सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी 25/16, ऑप्शन नंबर सी 25/16, क्योंकि 25 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 5 आता है और 16 का वर्गमूल निकालते हैं 4। इस प्रकार हमारा जो भिन्न आएगा वह 5/4 जो एक परमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है √25/16। नेक्स्ट प्रश्न, π/2 है, π/2 है, ए परमेय संख्या, बी अपरमेय संख्या, सी प्राकृत संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक क्या है? अपरमेय संख्या है, इसलिए π/2 भी क्या हो गया? एक अपरमेय संख्या हो गया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी अपरमेय संख्या। चलिए अगला प्रश्न, 2.12 112 1112 1112 ... यह जो है हमारा जो आता है अशांत अनावृत के फॉर्म का है। इस प्रकार हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर सी अपरमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी अपरमेय संख्या। हम लोग तथ्यों में भी देखे थे दशमलव प्रसार में, वहाँ अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो तथ्यों को फिर से पुनः आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारा परमेय और अपरमेय में शांत और अशांत को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है एक अपरमेय संख्या। इस प्रकार हमारा जो आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए अपरमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए अपरमेय संख्या। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? 6/15, ऑप्शन नंबर बी 29/343, ऑप्शन नंबर सी 3/11, ऑप्शन नंबर डी 13/45। तो हम लोग जानते हैं कि वैसा भी
जिसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का होता है, वह जो होता है वह उसका जो दशमलव प्रसार होता है वह शांत होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 6/15 6/15 द्वितीय 6 पांतिय 15 2/5। यहाँ हम लोग देखते हैं कि 5 इसका हर जो है वह 5 के पावर n के फॉर्म का है। तो इस प्रकार जो हमारा जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए 6/15। ऑप्शन नंबर ए 6/15। चलिए अगला प्रश्न 0.57 पर रैंकिंग का दशमलव प्रसार है। ऑप्शन नंबर ए 19/33, ऑप्शन नंबर बी 57/50, ऑप्शन नंबर सी 57/100, ऑप्शन नंबर डी 19/32। तो हम लोग का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 19/33। ऑप्शन नंबर ए 19/33। चलिए 20वां प्रश्न प्रवेश संख्या 3 के पावर q/2 के पावर q इंटू 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार होता है, शांत, अशांत, अप्रमेय, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका ऑप्शन है निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए शांत। ऑप्शन नंबर ए